हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। आज की इस वीडियो में बीएससी फाइनल ईयर की बात करने वाले हैं और फाइनल ईयर वालों की जो दिलों की धड़कन है वो बढ़ रही है, क्योंकि बस थोड़े दिन बाकी है, एग्जाम आ रही है। अभी तो कुछ पढ़ा है नहीं, क्योंकि बीएससी वालों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छे से क्यों जानता हूँ? क्योंकि मैं भी बीएससी किया हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बीएससी वाले कब पढ़ते हैं। एग्जाम से 15-20 दिन पहले उठाते हैं बुक को और यूट्यूब सर्च करते हैं, यूट्यूब पे बोलते हैं बस बीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो वीडियो आ गया देख लिया। लेकिन आपको भी पता है कि हर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है, उसमें से क्या पता किसका मैटर काम करे किसका नहीं करे, कोई फिक्स नहीं है। मेरे को जितना पता है, मेरे को तीन से सॉरी ये होता है 3, ये 4 होता है, ये 3 है और ये 4 है। मैं ऐसे कर दिया था, आप सोचोगे 4 बोल रहे हो और 3 दिखा रहे हो। 3 से 4 साल का जो एक्सपीरियंस है बीएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का, उसके बेस पे आज मैं आपके सामने एक मॉडल पेपर दिखाने जा रहा हूँ। बताने ही जा रहा हूँ। इसमें से जो पूरा फंडा है एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। हर कोई टीचर यही बोलता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तभी पता चलता है कि क्या भौंक रहा है क्या नहीं भौंक रहा है। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, लेकिन आ जाएगा। बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी की बात कर रहा हूँ। उससे पहले मैं बॉटनी केमिस्ट्री की पहले ही बात कर चुका हूँ। बात करने से मतलब है वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब ये है मॉडल पेपर। इसमें आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव आते हैं 1 नंबर के, उनको मैं बता भी नहीं रहा। 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मॉडल पेपर दे रहा हूँ उसमें से जो बड़े क्वेश्चन दिया हूँ उसमें से जो ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो मिल जाएंगे करीब 5 से 6 नंबर के। याद रखना, बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी का 3rd पेपर अप्लाइड जूलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स अप्लाइड जूलॉजी, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा ना डिस्टरबेंस हो उसके लिए तो सॉरी। अब यहाँ पर कंप्लीट जो भी पॉइंट होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स में पता होना चाहिए। तो देखो, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है उसके लिए। बायोस्टैटिक्स में तो अपन पढ़ेंगे एक तरीके से जो अपने आते हैं ना 10वीं 12वीं क्लास में चलते रहते हैं, बहुलक माध्य माध्यिका, वो पढ़ेंगे। और अप्लाइड जूलॉजी में जो एक तरीके से नवीनतम जूलॉजी टाइप का पार्ट है, जैसे कि मछलियों के बारे में, फिश के बारे में, और कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोटोजोआ टाइप के होते हैं और अमीबियंस टाइप के, उस तरीके के पढ़ेंगे। और जो एक तरीके से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं उनसे एक्स्ट्रा लेवल में चलना है। तो समझ में आया? क्योंकि ये सब कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ उसको मैं क्लास वाइज पढ़ा चुका हूँ। बीएससी फाइनल ईयर वालों को, जिन्होंने क्लास ली थी उनको तो पता होगा, वरना किसी को क्या पता होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो बड़े नंबर में आते हैं 6-6 नंबर के, वो बता रहा हूँ। जो मॉडल पेपर लेना चाहते हैं उन्होंने तो कॉन्टैक्ट कर लिया है, ले भी लिया है, और जिसको लेना है वो एग्जाम टाइम पे ले लेना, वरना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा। बाकी तो आपकी मर्जी है, एग्जाम टाइम पे क्या याद करना है, वरना रिजल्ट आएगा तब। हाँ जी सर, बीके ऑनलाइन पेपर से बोल रहे हो? यस, मेरा ये साथ हो गया, मेरा पेपर बैक रह गया, मैं फेल हो गया तो हो गया, बस यही है। उससे पहले आप कांटेक्ट क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है सब लगे हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा पढ़ लो। आप लोग बोलोगे ये जो आप बता रहे हो क्या ट्रस्ट है कि यही पूरे क्वेश्चन आएंगे? बोलने वाले बहुत हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन जो मुझे पहले से जानते हैं कि हाँ भाई बंदा ट्रस्टेड है, जो बताता है वो आता है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ उसमें से पढ़ के जाओगे, पक्का पास हो जाओगे। तो देखो पूरे तो नहीं बता रहा, लेकिन कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है मत्स्य संवर्धन तकनीक पर एक निबंध लिखना है। क्वेश्चन है मत्स्य संवर्धन तकनीक पर आपको निबंध लिखना है। अब मत्स्य संवर्धन मतलब कि मछली पालन है। मछली पालन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में लिखना है। मछली पालने की कौन कौन सी टेक्निक विधि होती है, किस तरीके से इसका पालन किया जाता है, मछली पालन, वो सब कुछ आपको बताना है। मत्स्य संवर्धन। अगला क्वेश्चन है कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि। अब कोकून क्या होता है, रेशम क्या होता है? रेशम कीट पालन किस, आपने पढ़ा होगा ना, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था रेशम कीट। रेशम कीट कौन सा था? कैटरपिलर था। अब कैटरपिलर क्या होता है आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। कोकून क्या होता है? डायरेक्ट 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, कोकून क्या है, तो कोकून क्या लिखोगे?
तो जो कोकून है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जब कोकून के ऊपर जो लेयर होती है उससे तो प्राप्त होता है रेशम। तो वो सब कुछ आपको पढ़ाया है मैंने टॉपिक वाइज, आपने देखा होगा। अगला है क्वेश्चन एक और है, मुर्गों में प्रजनन, मतलब जो मुर्गे होते हैं उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन परसेंट होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में कंप्लीट बताना है। अगला एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक यहाँ पे ये 6 नंबर का है, और जो आपको मैंने बोला कोकून वाला और मुर्गों में प्रजनन, ये कंप्लीट अपना एक तरीके से क्या है 3+3 वाले क्वेश्चन है। तो अब आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके लिए सॉरी है ना। प्रोटोजोआ वह मानव रोग पर एक निबंध लिखना है, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा डीपली इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि मेरे को लग रहा है ये इतना नहीं आने वाला, आ सकता है तो 3 नंबर में प्रोटोजोआ वाला आ सकता है इस पे कंप्लीट निबंध। और प्रोटोजोआ मैंने पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था, प्रिमिटिव टाइप के जो एक तरीके से जो ऑर्गेनिज्म थे उनके बेस पे जो स्टार्टिंग हुई थी, जैसे कि प्रोटोजोआ में क्या कहा है एम्फीबियंस नहीं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक तौर पर देखते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ये एक तरीके से जो पहला फाइलम मान लिया था। हालांकि फाइलम तो आपको पता है पोरीफेरा से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोटोजोआ को ही एक तरीके से क्या समझा था, फाइलम समझा था। प्रोटोजोआ के बाद में पोरीफेरा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जो एक तरीके से उसमें क्या प्रेजेंट थे, छोटे छोटे जो एक तरीके से सीले टाइप से थे, उनसे एक तरीके से पोर्स बना, पोर से क्या बना अपना पोरीफेरा बना। अब क्लास में ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिरोमोन्स। स्तनियों में फिरोमोन्स क्या होता है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ कुछ बोल रहा हूं उसको भी ध्यान रखना। स्तनियों में फिरोमोन्स, ये क्या बीमारी है भाई, फिरोमोन्स है। फिरोमोन्स एक ऐसी बीमारी है, एक तरीके का एक समझ सकते हैं केमिकल पदार्थ समझो इसको। ऐसा होता है कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा, टॉपिक तो समझ आया होगा फिरोमोन्स। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एंट के अंदर चींटियों में, चींटियां सपोज करो यहाँ से एक भोजन का टुकड़ा है, यहाँ पे चींटी है, तो यहाँ से इसको ये उठा के ले जा रही है अपने घर पर, ये इसका घर है यहाँ पे सपोज करो। तो यहाँ पे जैसे इसको ले जा रही है तो रास्ते में एक तरीके से ये एक केमिकल जो पदार्थ है उसको सीक्रेट करते हैं, यहाँ पे छोड़ते जाते हैं। वो एक तरीके से सपोज करो क्या है, फिरोमोन्स है। आपने देखा होगा एक चींटी के पीछे चींटियां चलती रहती है, उनको कैसे पता चलता है, वो इसी तरीके से पता चलता है कि एक केमिकल समझ सकते हैं, केमिकल पदार्थ, वो एक तरीके से फिरोमोन्स होता है जिसको छोड़ दी जाती है, लार टाइप से समझ सकते हैं। उसके पीछे और भी चींटियां चलती रहती है कि अपन को इसी रास्ते पर जाना है। ये चींटियों में बताया, इस तरीके से जो अपने मैमल्स है उसमें भी ये प्रेजेंट होता है। या फिर एनिमल्स की बात करी जाए, हालांकि मैमल्स में एनिमल्स आते हैं, लेकिन क्योंकि कंप्लीट कोडेटा है मैमल्स में, तो एनिमल्स की बात करी जाए जो जंतु होते हैं उनमें अगर स्पेशल बात करी जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाय भैंस जो भी होते हैं, गाय भैंस ऊंट बकरी बकरा कुत्ता कुत्ती, सब में देख सकते हैं कि जो एक तरीके से गाय है किस तरीके से, या फिर बैल समझो, किस तरीके से एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो एक तरीके से फिजिकल अटैचमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, लास्ट यूनिट से बता रहा हूं, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। सांख्यिकी बायोस्टैटिक्स, सांख्यिकी को स्टैटिक्स का मतलब सांख्यिकी होता है, बायोस्टैटिक मतलब जैव सांख्यिकी। तो बायोस्टैटिक्स भी आ सकता है और डायरेक्ट सांख्यिकी भी आ सकता है। सांख्यिकी को अपन को क्या करना है, परिभाषित करना है। देखो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको माध्यिका याद करनी है, हिस्टोग्राम और बहुभुज याद करना है कंप्लीट। फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम और कंप्लीट अपना आवर्ती वक्र कर्व, ये कंप्लीट याद करने हैं। अब आपकी डिमांड आती रही है मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा, जिसको लेना है एप्लीकेशन पर ले सकता है लेकिन फ्री नहीं मिलता। अब आपको ये मॉडल पेपर लेना है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको मैं दे देता हूँ, ये नंबर है देखो 8824595131। इस पे एग्जाम टाइम पे फिर कभी भी आपको लेना हो व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको तुरंत मॉडल पेपर मिल जाएगा। लेकिन पेड रहता है, पेड वो वाला पेड नहीं, पेड पैसे लगते हैं, समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ बता दिए हैं, जूलॉजी के मैंने कंप्लीट चैनल पे डाल दिए हैं कंप्लीट। अब आप बोलोगे ना कि भाई आपने डाल दिया हमें नहीं मिल रहे, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक करना एक सीक्वेंस से, और एग्जाम टाइम पे कंप्लीट पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता किसी का साल खराब हो, और बीएससी फाइनल ईयर में किसी का साल खराब होगा तो पहले से ही एक साल की मेहनत बर्बाद जाएगी।
काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समझ गए होंगे। देखो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है उसके लिए सॉरी, क्योंकि आस-पास में कुत्ते, बकरियाँ मेरे घूमते रहते हैं ना, वो डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो उस चीज़ को आप इग्नोर करो। आपको पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, अच्छे से पढ़ो। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मधुकर03 नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे प्रोफ़ाइल है, मधुकर03 नाम से, और वीके ऑनलाइन क्लासेस नाम से मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी मैसेज देखता रहता हूँ। अगर आपका इस नंबर पे आपने मेरे को क्या किया, व्हाट्सएप किया, आप कुछ-कुछ कॉल भी करते रहते हैं। अब यार कॉल तो मैं ना नहीं उठाता कभी-कभी। आप सोच रहे होंगे कि मैं हरकत क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हैं ना वो हरकत मेरे साथ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है। केमिस्ट्री में अब देखो सबसे ज़्यादा बीएससी वालों को केमिस्ट्री में दिक्कत रहती है। यार केमिस्ट्री में क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े? तो मैं सोच रहा हूँ ना केमिस्ट्री में जल्दी से जल्दी मैं कोई ऐसा टीचर लाऊँ जो आपकी हेल्प कर दे। क्योंकि देखो भाई, एक बंदा तो सब कुछ नहीं कर सकता। मैं जूलॉजी पढ़ा सकता हूँ और हेल्प इतनी कर सकता हूँ कि आपको कुछ क्वेश्चन बता दूँ। लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि आपकी हेल्प हो, जिस दिन एग्ज़ाम हो उससे 2 दिन पहले आपको कंप्लीट कवर करा दे कि कैसे पेपर करना है, किस क्वेश्चन को कितना याद करना है, उसमें किस तरीके से लिखना है, यही फंडा रहता है। पिछले साल भी मैंने देखा था जूलॉजी में, 3rd ईयर में, भाई एक लड़की थी, नाम तो याद नहीं है, उसके 0 नंबर था तीनों सब्जेक्ट में। अब ये खुद सोचो आप, ऐसा तो हो नहीं सकता। खैर यूनिवर्सिटी में सारी कुत्ती कमी नहीं होती एक तरीके से, बहुत खेल खेलती है, क्योंकि जूलॉजी में 0 नंबर किसी का आ ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं आ सकता, कैसे भी, क्योंकि ऐसा तो कोई स्टूडेंट है ही नहीं जो लिख के आएगा। भाई उस चीज़ को थोड़ा समझा करो, पढ़ लो, वरना यूनिवर्सिटी खेल खेलेगी, आपके साथ खेल जाएगी, आपकी है ना लग जाएंगे ज़िंदगी के। इसलिए समझो किसी भी चीज़ को, मैं जो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने 12-13 मिनट आपके लिए वेस्ट किया है। आप लोग सोच रहे होंगे क्या बकचोदी कर रहा है, पढ़ाने से मतलब नहीं है, बस अपना ज्ञान दे रहा है। भाई उस चीज़ को आपको ये लग रहा होगा, कुछ भी जो मैंने बोला ना, आपको लग रहा होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो देखते रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट की वीडियो थी। कुछ क्वेश्चन बताए, इनसे आप जूलॉजी में पास हो जाएंगे। तो बॉटनी के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं अपने क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम आए ना तो मैसेज कर लेना, बाकी तो आपकी मर्जी, आप करो नहीं करो, जो मैंने बताया वो कांटेक्ट करना चाहे तो कर लेना। तो अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।